मैंने अपनी ज़िंदगी में रिजेक्शंस को कैसे फेस किया या कैसे एक्सेप्ट किया, चाहे वो एक्टिंग जर्नी में लेके हो या चाहे पर्सनल लाइफ में हो। तो आज इसी के बारे में एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आपसे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हाउ आई फेस्ड रिजेक्शंस, या फिर कह सकते हैं थोड़ी आपको टिप्स भी मिल जाएंगे हाउ टू फेस रिजेक्शंस, एंड आई होप वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो यूज़फुल इसलिए हो सकती हैं क्योंकि मैं जो भी शेयर करती हूँ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। एंड एज यू ऑल नो, मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई हूँ, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं। तो आज जो रिजेक्शन मैं शेयर करने जा रही हूँ वो शुरुआत करूँगी अपने एक सीरियल के इंसिडेंट से, आपको बता के। सीरियल से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ की, हम किसी और दिन टच करेंगे इस टॉपिक को। आप अगर देखना चाहते हैं या किसी भी ऐसे टॉपिक पे खास आप रिजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपने कभी फेस की है, तो आप मुझे लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी जो रिक्वेस्ट होती हैं उन्हीं पे वीडियोस बनाती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, बहुत सारे एटिकेट वीडियोस एंड हेल्थ एंड वेलनेस। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑफ लेट ही मैंने जो है अपना कंटेंट चेंज किया है, इसे इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल या जो भी कहिए, मतलब आपके बेनिफिट के लिए ये कर रही हूँ मैं। और साथ में मेरा भी मन हल्का होता है शेयर करके, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो काम के वीडियोज़ होते हैं ना उन्हें बहुत कम व्यूज़ मिलते हैं, और जो हंसी मजाक के होते हैं उन्हें ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, मैंने अक्सर देखा है। सो इट विल बी रियली नाइस अगर आप मुझे हेल्प करें मेरी इस जर्नी में। इन वीडियोस को शेयर कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड स्लोली हेल्थ एंड वेलनेस के भी वीडियोस काफ़ी बढ़ते जाएंगे, सो जस्ट बी विद मी। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ शाका लाका बूम बूम। अगर आप लोगों ने देखा है वो सीरियल बचपन में, तो कई लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं अरे मैम आपका सीरियल वो वाला हमने बचपन में देखा था, शाका लाका बूम बूम में संजू की मम्मी बनी थी मैं, वो जादू वाली पेंसिल, अगर आप लोगों को याद हो तो। सो दोस्त वो माई बिल्कुल इनिशियल डेज तो नहीं थे एक्टिंग के, लेकिन हाँ मिडिल काइंड ऑफ अ थिंग बोलेंगे, लेकिन फिर भी शुरुआत ही कहेंगे थी। बहुत ज़्यादा अभी अपने एक्टिंग करियर में बढ़ी नहीं थी मैं आगे, एंड अभी भी जान रही थी सिचुएशंस को, लोगों को। तो उसमें कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे साथ क्या हुआ, आई एम गोइंग टू शेयर दैट। अच्छा है, बहुत से लोग लिखते हैं मुझे कमेंट्स में, उस टाइम पे मेरे बाल बहुत लंबे थे। यस, उस टाइम पे मेरे नी लेंथ बाल थे। कोई अगर इमेज मिलेगी मुझे तो मैं लगा दूंगी यहाँ वीडियो में। सो यस, दे वर माई एक्चुअल हेयर। बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे अभी भी ये क्वेश्चन। तो अच्छा, सो व्हाट हैपेंड कि जैसे कि कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, एजेंसीज होती हैं जहाँ से हमें कॉल आता है ऑडिशन का, मुझे भी वैसे फ़ोन आया तो ऑब्वियसली हम तो एकदम तत्पर रहते हैं, जो हम एक्टर्स होते हैं ना, ऑडिशन के लिए बुलाया, अरे वाह चलो, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। तो मैं ऑडिशन दे के आई, और ऑडिशन देते टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो ही गया है। शो काफ़ी बड़ा था, अच्छे चैनल पे आने वाला था, लंबा चलने वाला शो था, ये मालूम चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा हो गया है, और वो खुसर खुसर सुनाई देती है, हम ऑडिशन दे रहे होते हैं ना बाद में कई बार, तो सबका ऐसा लगा अरे वाह वाह चलो मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर जब आने लगी तो जो जिस एजेंसी के थ्रू मैं गई थी, आई डोंट रिमेंबर कौन सी थी, नहीं तो नाम मेंशन करती, उन्होंने भी मुझसे इंडायरेक्टली बोला कि आपका जो है शायद हो ही गया है, सो आप अभी रुक के कहीं और डेट्स वगैरह अपने शूटिंग डेट्स दीजिएगा, तो रुक के दीजिएगा। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं वापस आ गई। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता है जब आप एस्पायरिंग एक्टर होते हैं, एक तो आपको एक अच्छे शो का, अच्छे ब्रेक का इंतज़ार रहता है हमेशा। हालांकि मैं उसके साथ भी, वो टाइम ऐसा था एक्चुअली हम 2-3 शोज़ कर सकते थे साथ में, वीकलीज भी चलते थे, प्लस जो रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे चलते थे। तो मुझे पंजाबी का बेनिफिट था, मेरी उर्दू लखनऊ की हूँ इसलिए काफ़ी क्लियर है, उसका बेनिफिट था, इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, एंड ये हिंदी तो आती है। तो 4 लैंग्वेजेस का बेनिफिट मुझे हमेशा से रहा है। बस कोशिश करती हूँ, लेकिन आज तक मराठी नहीं सीख पाई, समझ लेती हूँ, सीख नहीं पाई। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ऑडिशन से घर वापस आते हैं और अगर कंफर्मेशन जैसा लगे ना, तो हमारे होप्स बढ़ने लगते हैं। आप में से जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसा होता है ना, हम सपने भी बुनने लगते हैं बहुत बार कि चलो अच्छा ये हो जाएगा ना, तो फिर ऐसा कर लेंगे, अगर हमें कुछ लेना है, घर का सोच रहे हैं, गाड़ी का, व्हाटएवर जो भी हमारे बजटिंग वगैरह होती है कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर, मतलब मैं और मेरी मॉम, हम अकेले ही थे, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत बैकग्राउंड, मुझे सॉलिड बैकिंग मिली थी। आई विल शेयर विद यू सम अदर टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गॉड्स ग्रेस एंड सेल्फ मेड ही हूँ, तो ये चीज़ जो है, ऐसा होप आ जाता है। और फिर फ़ोन आया कि आपका हो गया है। वारे न्यारे हो गए भाई हमारे, तो बड़े खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए बिल्कुल। एंड उसके एक दिन बाद अचानक फ़ोन आया, मैम सॉरी आपका ऑडिशन रिजेक्ट हो गया है। अब
हो गया है, उसके बाद रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्या कमी रह गई, मैंने ठीक तो किया था, क्या मेरे लुक्स में कमी है, क्या मैं पतली हो जाऊँ, क्या मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ, मेकअप तो ठीक था, उन लोगों ने ही करवाया था, मैंने एक्टिंग में कहाँ गड़बड़ की, जैसा डायरेक्टर ने बोला था वैसा किया। मैं ये सारी बातें आपसे सच में कह रही हूँ जो हमारे दिमाग में उस टाइम चलती हैं। आप ये चीज़ किसी भी जॉब रिजेक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है इंटरव्यू में हम रिजेक्ट होते हैं तो ये सभी चलता है हमारे दिमाग में। सो ऑल दिस स्टार्टेड गोइंग ऑन इन माई माइंड एंड अब यहाँ पे सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो है हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस, अगर ऐसा कुछ भी किसी भी फील्ड में आप हैं, आपके साथ हुआ है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि जो हमारी किस्मत की चीज़ है वो हम तक वापस आती ही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने पे वर्क नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। हम अपने पे काम करेंगे, अपनी गलती ढूंढेंगे, अपने को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये सब हम इंस्पायर्ड रह के करेंगे। अपना जो है मनोबल तोड़ के, उदास होकर, दुखी होकर नहीं करेंगे और सेल्फ डाउट नहीं करेंगे। इम्प्रूव करेंगे लेकिन सेल्फ डाउट नहीं करेंगे। ओके, अब हुआ मन उदास, चलिए, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ आगे बढ़ती है, आगे नेक्स्ट ऑडिशन की तैयारी करेंगे हम। हो गया तो हो गया, एक आध दिन लगता है एक्चुअली इन सब चीज़ों से निकलने में, लेकिन ये चीज़ हमें दूसरी जगह जहाँ ऑडिशन या जॉब इंटरव्यू या जो भी है उसमें जाना है, उसमें नहीं आने देनी है बिल्कुल भी। मन को वो नहीं कि अरे यार उस टाइम नहीं हुआ, मेरा इस टाइम भी नहीं होगा, चलो यार मेरी तो किस्मत ऐसी है, अरे यार देखते हैं हमारा तो ऐसे ही होता है। ये वर्ड्स अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये निकाले मैंने तो यहाँ तक पहुँची, नहीं तो वहीं अटकी रह जाती। सच बता रही हूँ आपसे, ये थॉट्स ही खत्म कर दीजिए। फ्रेश स्टार्ट, नया दिन, नई जिंदगी, नई शुरुआत, उसी एनर्जी से हम जाएंगे। ऑडिशन वगैरह का सिलसिला चल गया, मुझे किसी से पता लगा कि उनकी शूटिंग भी हो गई है। अब किसने किया मुझे ये भी नहीं मालूम एक्चुअली। हो गया है उनका जो है वो पायलट एपिसोड्स बनते थे पहले, सैम्पल एपिसोड जैसे होते थे, फिर उसके बाद रेगुलर शूटिंग शुरू होती थी। सब हो गया, सब हो गया। शायद 15-20 दिन या महीना भी निकल गया हो, मुझे याद नहीं। मेरी लाइफ अपनी चलने लगी। वो उदासी धीरे धीरे मैंने साइड कर दी। इसका एक तरीका बताऊंगी अब जो मैं फॉलो करती हूँ ये चीज़ साइड करने का। दैट टाइम आई यूज्ड टू जस्ट डील विद माई सेल्फ एंड आई हैड फेथ इन गॉड। देखती थी कोई कमी है, इम्प्रूव करूँगी, सीखूंगी और चीज़ें, लेकिन मनोबल नहीं अपना कम होने दूंगी। सो कॉन्फिडेंस कम मत होने दीजिए कहीं पे भी। तो अब अगेन मुझे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, 1 महीने के बाद फ़ोन आता है। कहती है मैम हम फिर से आपको लेने की सोच रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या, आप लोग तो शूटिंग कर चुके थे, सारा कुछ हो चुका, मैंने ऐसा बाहर से सुना। उन्होंने बोला हाँ, लेकिन चैनल ने वो वाले एपिसोड सारे रिजेक्ट कर दिए हैं। वो बोलते नहीं चेंज करो, कुछ आई डोंट नो, जो भी रीज़न रहा होगा, वो कैरेक्टर नहीं उन्हें समझ में आ रहा है, जो भी आर्टिस्ट थे। तो आप जो है एक बार फिर से आएंगे ऑडिशन के लिए, अब एक बार फिर से टेस्ट के लिए जाओ। एनीवेज, मैंने फिर से सेम एनर्जी अपनी गैदर की और फिर से टेस्ट लेके आई, और फिर से मैंने ऐसा सुना चारों तरफ कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं मम्मी को भी तभी बताऊँगी अपनी, जब मैं बिल्कुल मतलब शूटिंग के लिए जा रही होंगी। सो आई केप्ट इट टू माई सेल्फ और फाइनली आई डिड द शो। मैं एक्चुअली सेलेक्ट हो गई फाइनली। सोचिए, वो शूटिंग हो भी गई, सब कुछ हो गया। अगर आपकी किस्मत का काम है तो वो आपके पास वापस आएगा ही। फिर भी ये कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे रिलाय नहीं करना है। अपने आप को इम्प्रूव डेली करते ही रहना है, चाहे वो कैसे भी करें, सीख के करें, फिट रह के करें, जिम जाके करें, या जैसे भी हमें जो चीज़ें अच्छा बनाएंगी ज़्यादा लाइफ में, वो करें हम बिल्कुल। सो गॉड्स ग्रेस मैं सिलेक्ट हो गई एंड काफ़ी लंबा चला शो, काफ़ी फेमस हुआ। जहाँ जाती थी बच्चे पूछते थे, अरे ये आंटी आपके पास संजू की पेंसिल है क्या, हमें दे दो। इट वॉज सो क्यूट। और मैं देखती थी बाहर सिग्नल्स पे भी बिक रही है वो पेंसिल, और क्या हो रहा है। एंड मैं संजू की मम्मी से काफ़ी पॉपुलर हो गई। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, रेगुलर काम मिलता है, आपकी रेगुलर इनकम होती है। आप माइंडफुली इन्वेस्ट करो, तो माइंडफुली, उड़ाओ नहीं, तो आपका अच्छी लाइफस्टाइल हो जाता है, अच्छी लाइफ चलने लगती है। उड़ाव नहीं से मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम जो है बिल्कुल ही अपने पे खर्च नहीं करना है। बैलेंस इज द मंत्रा। इन्वेस्ट, आई ऑलवेज सजेस्ट इन इन्वेस्टिंग, डू मेक माइंडफुल इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो है इस तरह से है। तो इस तरीके की ये एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी रिजेक्शंस जो है मेरी लाइफ में आई, और कई तो ऐसी आई जहाँ पे मैं बिल्कुल टूट गई बुरी तरीके से। आई विल शेयर विद यू
ऑल, शायद मेरे कुछ शब्द आपको मदद कर सके, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, मनोबल मत कम होने दीजिए अपना। अब क्या मैं करती हूँ, आज भी रिजेक्शंस होते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही शेयर किया था वीडियो, ओके मैं लिंक अटैच कर दूंगी ऊपर। मैंने हिम्मत नहीं हारी, जब मैं एग्ज़ाम में जो है नर्वस हो गई और बहुत रोई, अब प्लीज़ देखिएगा, उसमें डिटेल मैंने शेयर की है। तो वो जो है आज भी फेस कर रही हूँ, मतलब 50 साल की होने वाली हूँ फिर भी रिजेक्शन फेस कर रही हूँ, सोचिए आप, तो कैसा लगता है हमें। लेकिन आज भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है हमें। अपने आप पे विश्वास रखिए और जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं उसमें विश्वास रखिए। मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ सुप्रीम पावर में, तो आप उसमें विश्वास रखिए। और अब क्या करती हूँ, जर्नलिंग। नाउ आई फॉलो जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब जो हम लिखते हैं ना, लिख लिख के आप बिलीव करेंगे, मेरे जब भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आती है, मेरी इतनी मोटी मोटी डायरीज भर जाती हैं। कभी मैं फाड़ फाड़ के फेंक देती हूँ, कभी मैं उन्हें रख देती हूँ, कभी मैं अल्टीमेटली फाड़ना ही होता है उसे, क्योंकि वो निकल गया हमारी लाइफ से, हमारे इमोशन से। जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला है। वो नोटबुक आपको जज नहीं करेगी, आपकी जो मर्जी लिखिए, बुरा लिखिए, अच्छा लिखिए, गलत लगता है लिखिए, जो मर्जी लिखिए, फाड़िए, फेंक दीजिए। बिलीव मी, साइकोलॉजिकली हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमारे सिस्टम से नेगेटिविटी पूरी निकल जाती है, हमें रखनी नहीं है। एंड अगर इस पर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जर्नलिंग की गाइड मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं आज तक डेली अब जर्नलिंग फॉलो करती हूँ। सो दिस इज़ द लेटेस्ट मेथड विच आई हैव फॉलोड। उसके अलावा आप बहुत सी चीज़ें, मेडिटेशन, ये वो काफ़ी कुछ करती रहती हूँ। जो जो देखना चाहते हैं आप लिखिएगा। एंड अगर ये वीडियो देख के आपका इतना सा मनोबल भी बढ़ा है, या अगर आपको लगा है कि येस वी कैन अचीव इन लाइफ, I can face the rejection but not be disheartened, and मैं अपना मनोबल नहीं गिरने दूंगा या गिरने दूंगी, ऐसा कुछ भी फील हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, एंड यूट्यूब पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स एंड बहुत सारे टिप्स के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।